हरिओम। आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। वह यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत करते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के लिए बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे कि पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, नहीं। धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबके धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम के एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल 1 दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। इतने आश्वासन पर तो वक्रोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली श्रेष्ठ और ज्येष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस प्रकार इस एकादशी को व्रत सुनने से, एकादशी व्रत के दौरान कथा सुनने से हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। अब हम इस निर्जला एकादशी के व्रत की महत्व के बारे में जानेंगे। सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस पर एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत स्वयं साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा गया है। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। एकादशी व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होती है। एकादशी व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होती है, मुख्य साध्य होती है। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी स्वयं करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा सत असत का निर्णय स्वतः ही होने लग जाता है। अब हम निर्जला एकादशी की पूजन सामग्री के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार से है। पूजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से पूजन शुरू करने से पहले से ही पूजा स्थल पर जमा कर रख लें, जिससे पूजन में अनावश्यक व्यवधान नहीं हो।
किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। यदि इनमें से कुछ सामग्री ना जुटा सकें तो कोई बात नहीं है, जितनी सामग्री सहर्ष जुटा सकें उसी से भक्ति भावना से पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, भगवान तो भावना के भूखे होते हैं। अब सामग्री की लिस्ट इस प्रकार से है। चौकी, रोली, मौली, अक्षत अर्थात चावल, साबुत चावल, दीपक, शुद्ध देसी घी, रुई, धूपबत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो सवाया ले सकते हैं, और ब्राह्मण को देने के लिए दक्षिणा। अब हम पूजन का मंडप किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। पूजन को शुरू करने से पहले मंडप तैयार कर लें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ कर लें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी पर शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाएं। चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक रखें। चौकी के सामने पूजन थाली व जल भरकर कलश रखें। पूजन की थाली में रौली से एक स्वास्तिक बनाते हैं। इस थाली में ही फूल, मिठाई, रौली, मौली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक, जल, कलश रख सकते हैं। ये सामग्री है, इसमें अपने सुविधा के अनुसार कम ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि भगवान तो भावना के भूखे होते हैं। इस प्रकार अपन निर्जला एकादशी की विभिन्न जानकारियों के बारे में हमने जाना है। आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे भेजें।